नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरियाड़ं नमो वज्रायाड़ं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। चर्चा चैतन्य की भाग 2, चर्चा क्रमांक 18 हमारा चल रहा है। पेज नंबर 190, 190 नंबर का पेज। लास्ट पैराग्राफ है कि व्यवहार ने आत्मा को मोही रागी द्वेषी कहता है, तो वहां तो भेद ज्ञान प्रकट हो चुका है। मोही रागी द्वेषी कहा तो अन्य का वारण करने के लिए, पर द्रव्यों का परिहार करने के लिए मोही रागी द्वेषी कहा है। आइए, वारण का अर्थ क्या होता है? वारण माने छोड़ना। मोही रागी द्वेषी कहा तो अन्य का वारण करने के लिए, यानी पर जैसे द्रव्यों का। निवारण, अच्छा, निवारण वारण, छोड़ना। जैसे ये हमारा ही दुष्कर्म है। जैन होकर भी ये जो हिंसा की है, ये हमारा ही दुष्कर्म है, लेकिन यहाँ रुका नहीं जाता, ठहरा नहीं जाता। जैन होकर ये जो मिथ्यात्व राग द्वेष रूप कषाय किए, ये इसको हिंसा कह रहे हैं। हमने जैन होकर भी मिथ्यात्व राग द्वेष आदि की कषाय जो की हैं, ये ये पाप है, ये हमने जो किया है, इसकी सजा तो मिलेगी, ऐसा कह रहे हैं। चलो। ये मेरे करने लायक नहीं है, दुष्कर्म है। किया मैंने ही है, लेकिन मेरे करने लायक ये है नहीं। हम्म, इसलिए सचमुच मैं इनका करता नहीं हूं। अगर मैं अपने द्रव्य की ओर, जैनत्व की ओर से देखूं, तो मैं इस हिंसा के कृत्य का भी करता नहीं हूं। हाँ, अभी देखो एक बात ध्यान से समझो। हम मैं करता नहीं हूँ इस पे तो जोर देंगे, और मैंने किए हैं इस पे जोर नहीं देंगे हम, तो बात समझ में नहीं आएगी। फिर पहले इस पे जोर दो कि मैंने किए हैं, फिर इस पे जोर दो कि मेरे करने योग्य नहीं है, और फिर ये बात आती है इसलिए मैंने, मेरे करने योग्य नहीं होने से मेरे नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूँ। मेरे करने योग्य नहीं है इसलिए मैं इनका करता नहीं हूँ, पर मैंने किए ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अंतर है ना दोनों बातों में। मैंने किए ही नहीं है, और एक मैंने किए हैं, मेरे करने योग्य नहीं है, और मैं इनका करता नहीं हूँ, है कुछ बात। ये पहले स्वीकार करो, और फिर उसके अभाव का उपाय करो। और अभाव का उपाय यह है कि उसकी दृष्टि ना कर कर जिसकी दृष्टि करने से उनका अभाव होगा, ऐसे स्वभाव की दृष्टि करो, ऐसा। ठीक। चलो भैया आगे। बरोबर। इसलिए सचमुच मैं इनका करता नहीं हूं। अगर मैं अपने द्रव्य की ओर, जैनत्व की ओर से देखूं, तो मैं इस हिंसा के कृत्य का भी करता नहीं हूं। जैनत्व ऐसा माने स्वभाव की ओर, जैनत्व माने स्वभाव की ओर से देखो, वस्तु व्यवस्था को जैनत्व कहते। जैन हूं इसकी अपेक्षा से नहीं, वस्तु व्यवस्था का नाम ही जैनत्व है। अगर मैं स्वभाव की ओर से देखूं तो मैं इनका करता नहीं हूं, ऐसा। ठीक। चलो। जैन ऐसा जानकर वह उस कृत्य से विमुख होकर और जैनत्व की शरण लेकर जैनत्व का अनुभव करने लगता है, माने अपने स्वभाव का अनुभव करने लगता है। हम्म, इसी तरह राग द्वेष कर्म के हैं, ये बात मान ना ली जाए। इसी तरह राग द्वेष कर्म के हैं, ये बात मान ना ली जाए। इसलिए हाँ, आचार्य कहते हैं कि शुद्ध नय से आत्मा राग द्वेष का करता है। तो समझ में उसका आई अर्थ बात। बिल्कुल। न शुद्ध नहीं मतलब अशुद्ध नहीं, अशुद्ध नहीं, निश्चय नहीं की अपेक्षा से।
बाबूजी शुद्ध ने निश्चय ने को कह रहे हैं, ठीक। हम्म, और वास्तव में वो शुद्ध नहीं अशुद्ध ने है, और प्रवचन सार में तो उसको शुद्ध नहीं कहा है। ध्यान है, बतलाई थी आपको गाथा 193 या 190 नंबर की गाथा, जहाँ पे शुद्ध नय से उसको कहा है, याद है। तो शुद्ध नय से कर्ता कहा है, वो निश्चय नय को शुद्ध नय कहा है वहां पर। और नयों की परिपाटी में उसको अशुद्ध नय कहते हैं, लेकिन अशुद्ध निश्चय नय कहते हैं, निश्चय की अपेक्षा से उसे शुद्ध कहा है। अब ये कहते हैं कि मिथ्यात्व राग द्वेष का कर्ता आत्मा नहीं है, ये बात मान नहीं ली जाए, अथवा कर्म उसके करता है, ये बात मान मत लेना। कहते हो वहां तक तो ठीक है, लेकिन तुम मानना मत। तुम कहीं गलती से ये मान ना लो, तुम सांख्यमती हो जाओगे। इसलिए अशुद्ध निश्चय ने या शुद्ध निश्चय ने कहो। हमने आपको ये बतलाया कि आत्मा राग द्वेष मिथ्यात्वादी का करता है, अर्थात आत्मा रागी है, आत्मा द्वेषी है, आत्मा मिथ्या दृष्टि है। आती है बात समझ में, है ना। तो ये बात बड़े ध्यान से समझने वाली है। वस्तु स्वरूप के अंदर हम अधूरा वस्तु स्वरूप समझेंगे तो सांख्यमती कहलाएंगे, सांख्यमती यानी अन्यमती कहलाएंगे, अन्यमती अर्थात पज्जई मूढ़ा कहलाएंगे, परसमया कहलाएंगे। आई बात समझ में। और अगर वस्तु स्वरूप जैसा जैनत्व में बतलाया है वैसा समझेंगे, जैसा भगवान ने कहा है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसा समझेंगे, तो स्वरूप की भी प्राप्ति करेंगे, आत्मा का भी अनुभव करेंगे, और अपनी विकारी आदि पर्यायों का भी अभाव करेंगे, है ना। तो उसको भली प्रकार से समझना चाहिए। चलो भैया आगे। ये उसका अर्थ क्या हुआ? मतलब कि शुद्ध नय से आत्मा राग द्वेष का करता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शुद्ध नय से नहीं, ये वो शुद्ध नहीं है, ये वो शुद्ध नय नहीं है जो आत्मा की अनुभूति कराता है। लेकिन यहाँ पर शुद्ध नय का अर्थ ये है कि इस राग द्वेष की उत्पत्ति में अन्य किसी का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। माने नहीं। ये राग द्वेष शुद्ध रूप से, निरपेक्ष भाव से, बिना किसी की सहायता के और बिना किसी के कर्तृत्व और कारणता के ही आत्मा ने ही किए हैं। ये शुद्धता का अर्थ है। ठीक है स्पष्ट ना। है? हाँ, शुद्धता का अर्थ है मतलब वो आत्मा नहीं के, मतलब आत्मा राग का करता है ऐसा भी नहीं, आत्मा रागी है वो। बेसिकली वहां पे बात वो है ना। ये नयों का भेद तो आप अच्छे से पहचानते ही हो, जो नहीं पहचानते वो पूछ लेना, है ना। आत्मा ने राग किया, आत्मा राग का करता है और आत्मा रागी है, दोनों में अंतर है। एक व्यवहार ने है, एक निश्चय ने है, ठीक। तो नयों की अपेक्षा से ध्यान से समझ लेना। पर यहाँ पे ये समझ लो कि शुद्ध ने क्यों कह रहे हैं, तो वो वाला शुद्ध ने नहीं कह रहे हैं जो आत्मा की स्वाभाविक पर्यायों का दर्शन कराता है। यहाँ तो शुद्ध ने ये कह रहे हैं, अर्थात शुद्ध रीति से अन्य का हस्तक्षेप नहीं है। आत्मा का स्वयं का अज्ञान, मेरा स्वयं का अज्ञान और मेरे स्वयं का अस्थिर परिणाम ही वास्तव में मेरे मिथ्यात्व, मेरे मोहराग अथवा मेरे दुख या संसार का कारण है। कर्म ने किया तो ये तो कर्ता कर्म संबंध हो जाएगा, ये तो सबसे बड़ी भूल है। अब कर्म की अपेक्षा से केवल ज्ञान नहीं हो रहा, यानी कर्म के भरोसे हो गया मेरा तो सारा काम। कर्म चाहेगा तो मेरा काम होगा, कर्म नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। समझ नहीं बात। कर्म के भरोसे नहीं है आत्मा, तो फिर कर्म बतलाते क्यों है भैया। कर्म तो इंडिकेट करते हैं आत्मा के स्वभाव को, उसकी परिणति को, समझना। कर्मों से तो बतलाई जाती है उसकी क्या अवस्था है, वर्तमान अवस्था क्या है। थर्मामीटर से तो बुखार बतलाया जाता है, थर्मामीटर का बुखार से कोई लेना देना नहीं है। कर्मों का आत्मा के मिथ्यात्व राग द्वेष कर्म से कोई लेना देना नहीं है। मिथ्यात्व राग द्वेष नहीं होगा तो कर्म सारे कैसे दिखाएंगे, जीरो, अबंध भाव दिखेगा। और अगर मिथ्यात्व राग द्वेष होगा तो कर्मों में क्या दिखेगा, वहां बंध भाव दिखेगा। तो रूम टेम्परेचर में वो जो टेम्परेचर थर्मोमीटर लगाया है उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। ना वो टेम्परेचर को बढ़ाता है, ना वो टेम्परेचर को घटाता है, लेकिन बढ़े और घटे टेम्परेचर को दर्शाता है। ऐसे ही कर्म का उदय ना तो आत्मा को मिथ्या रागी द्वेषी बनाता है, और ना ही कर्म का उपशम क्षय आदि आत्मा को सम्यक दर्शन केवल ज्ञान आदि प्रकट कराता है। हाँ, आत्मा के वास्तविक स्वभाव को, वर्तमान स्वभाव को वो कर्म का उदय दर्शाता है।
आती है ना बात समझ में? ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं हम। और इसीलिए कर्णन युग को मालूम मलिच्छ भाषा कहते हैं। कर्णन युग मलिच्छ खाते में चला जाता है, क्योंकि वो आरोपित कथन करता है। आती है बात समझ में? और आर्य भाषा क्या है? जो स्वतंत्रता का भान कराती हो, जो वस्तु स्वरूप समझाती हो, वस्तु का वास्तविक स्वभाव और उसका स्वरूप दर्शाती हो। ठीक है ना? चलो आगे। है ना। तो बिना किसी सहायता के, बिना किसी के कर्तव्य और कारणता के ही आत्मा ने किए हैं, ये शुद्धता का अर्थ है। हम्म। जैसे कि लोक में कोई झूठ बोलता है और एक सत्य बोलता है, तो कोई प्रकरण आता है तो वो जो झूठ बोलता है उसके संबंध में सत्य बोलने वाला व्यक्ति क्या कहता है कि ये साहब, ये शुद्ध रूप से झूठ बोल रहा है, शुद्ध हम्म। झूठ है ये, शुद्ध झूठ है, माने उसमें सत्य का नामो निशान भी नहीं है। हम्म। हम्म। उसी तरह आत्मा ही राग द्वेष मोह का करता है, निश्चय नय से, शुद्ध नय से। तो उसका अर्थ ये है कि मानो उसके करने में किसी अन्य की मिलावट नहीं है। नहीं है। ये जो नयों निश्चय। में अशुद्ध निश्चय ने कहा है, प्रवचन सार में शुद्ध निश्चय ने कहा है, ये ध्यान रखना आप। बाबूजी शुद्ध निश्चय कह रहे हैं ना, तो किसी को ऐसा भ्रम हो सकता है कि भैया वो शुद्ध न्याय कह रहे हैं, इसमें इसका अर्थ वो थोड़ा सा या तो गलत छप गया या हमें समझ में नहीं आ रहा। हालांकि जो स्वाध्यायशील जीव हैं वो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, पर कदापि किसी को ऐसा ऐसा मत खड़ा हो सकता है, किसी को ऐसा भाव खड़ा हो सकता है। तो वह शुद्ध न्याय ही लिखा है और बिल्कुल ठीक लिखा है। प्रवचन सार में आचार्य अमृतचंद्र देव ने उसको शुद्ध न्याय से ही कहा है कि आत्मा मोह राग द्वेष का करता है, शुद्ध न्याय से समझाया है वहां पे। है ना? शायद 156 नंबर की गाथा, उपराग की गाथा, आई थिंक, है ना? मुझे गाथा ध्यान नहीं आ रही, बट हाँ इतनी ही गाथा है वो, 156 और 145 के बीच की ही कोई गाथा है वो। है ना? तो वहां ये स्पष्ट किया है कि वहां आत्मा शुद्ध शुद्ध नए से राग का करता है अथवा मिथ्यात्व का करता है। शुद्ध कहने का मतलब बस इतना ही समझो कि अन्य का हस्तक्षेप नहीं है। मेरे मिथ्यात्व, मेरे राग, मेरे द्वेष में अन्य का हस्तक्षेप नहीं है, इसका नाम है शुद्ध। मैंने हुआ है तो मेरी ही गलती से हुआ है, मेरी ही कमी से हुआ है, मैं ही उसका कारण हूं, इसका नाम है शुद्ध। ठीक। और नयों की परिपाटी में इसी शुद्ध को कहते हैं अशुद्ध निश्चय ने। अशुद्ध निश्चय ने क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेरे अशुद्ध भाव को दर्शा रहा है। मेरे शुद्ध भाव को दर्शाएगा तो शुद्ध निश्चय ने कहने लगेंगे। मेरे अशुद्ध भाव को दर्शा रहा है, इसलिए अशुद्ध निश्चय ने कह रहे हैं। तो नयों की अपेक्षा से तो ये निश्चय है, और कर्तव्य की अपेक्षा से शुद्ध निश्चय ने है, क्योंकि अन्य ने नहीं किया है, मैंने ही किया है। आई बात समझ में? ऐसा। चलो भैया आगे। जैसे कि उसी तरह आत्मा ही मोह राग द्वेष का करता है, निश्चय नय से, निश्चय नय शुद्ध नय से। तो उसका अर्थ ये है कि उसके करने में किसी अन्य की मिलावट नहीं है। ये जो हम्म। निश्चय के साथ व्यवहार का जन्म हुआ ना, ये विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि यह हम्म। ठहरा नहीं जाता। आखिर राग द्वेष मोह आत्मा को आकुलता पैदा करने वाले तत्व हैं, हम्म। इसलिए ये मेरे, सचमुच मेरे कर्तव्य नहीं है, और मेरे तत्व में, मेरे शुद्धात्म स्वभाव में उनका नामो निशान भी नहीं है। हम्म। ऐसा जानता हुआ हम्म। राग द्वेष से विमुख हो जाता है। हम्म। जब भेद ज्ञान में शुद्धात्मा का अनुभव हुआ था, उनसे हम्म। ममत्व तो तभी टूट गया था। हाँ, जब आत्मा का अनुभव हुआ था, ममत्व तो तभी टूट गया था। श्रद्धा तो तभी हो गई थी कि मैं आत्मा हूं, अब मैं शरीर नहीं रहा था। है ना? 189 नंबर की गाथा याद आ गई, प्रवचन सार की 189 नंबर की गाथा की टीका में है। नोट कर लो, पढ़ना एक बार। है ना? समय लगे तो पढ़ना। 189 189 नंबर की गाथा प्रवचन सार जी, उसमें आया है। शुद्ध नय से आत्मा मिथ्यात्व राग द्वेष का करता है ना। हाँ, यहाँ क्या कह रहे हैं? अनुभूति, आत्म अनुभव प्रकट हुआ तो भेद ज्ञान से वह तो ममत्व तो तभी छूट गया। अब क्या है? अब जो है वो ममत्व नहीं है, वो एकत्व ममत्व नहीं है। तो कर्ता तो भोक्ता तो है क्या? कि कर्ता तो और भोक्ता तो भी नहीं है। समझे? और तो चारित्र मोह का मैल मात्र है, कुछ नहीं है, कमजोरी है और कुछ नहीं है। है ना? ऐसा। चलो भैया आगे। वो अभूतार्थ होने से, असत्यार्थ होने से
सचमुच हेय है और विश्वास करने लायक नहीं है। नहीं। लोक में जितनी भी व्यवहार की प्रवृत्तियां चलती हैं, वे सब ऐसे ही चलती हैं। जैसे एक व्यक्ति ने मकान बनाया और मकान में 20 कमरे बनाए, तो हर कमरा मकान है और हम उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे कितने मकान हैं? तो वो कहता है मेरा एक मकान है। और जब देखा जाता है तो उसमें तो 20 मकान मिलते हैं। लेकिन ये जो 20 मकान हैं, सचमुच एक ही मकान है और ये मकान 20 भागों में विभक्त होने पर भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। और यदि उसमें किराए से कोई रहता है, तो उसको एक कमरा दे दिया जाता है। वो कमरा किराए से लेता है, लेकिन जब उसका मित्र कहता है कि तुम अपना मकान तो दिखाओ, तो वो कहता है कि ये मेरा कमरा है। ये बात अभूतार्थ असत्यार्थ है, लेकिन मैंने भेद करके ऐसा कहना, सीधी सी बात, भेद करके कहना भूतार्थ सत्यार्थ है, और अभेद कहना सत्यार्थ और भूतार्थ है। वो भेद अभेद का उदाहरण दे रहे हैं, तो भेद अभेद के उदाहरण को समझ लेना चाहिए यहाँ पे। हाँ भैया। है ना, तो वो ये मेरा कमरा है, यह बात अभूतार्थ और असत्यार्थ है। लेकिन ऐसा कहने पर भी वो स्वयं और सुनने वाला, कि जो मकान का स्वामी है, वो दोनों जरा भी विचार नहीं करते। माने जो टेनेंट है और जो लैंडलॉर्ड है, दोनों ये विचार नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि वो कह तो रहा है कि मेरा कमरा है, लेकिन हम्म। मानता नहीं है। इस बात की श्रद्धा दोनों को, हम्म। उसको इस बात की श्रद्धा नहीं है। हम्म। इसी तरह ये व्यवहार ने जो कहता है, वो कहा तो जाता है, ज्ञानी को भी व्यवहार ने चलता है। उसके पहले तो व्यवहार और निश्चय, इन दोनों का केवल निर्णय किया जाता है कि दोनों के विषय क्या हैं। हम्म। देव पूजा, गुरु उपासना, दया, दान, पूजा इत्यादि ये व्यवहार ने के विषय कहे जाते हैं। देखो और एक बात सुनो, शुद्धोपयोग है ना, छद्मस अवस्था का शुद्धोपयोग, इस अवस्था को छोड़ के बाकी जो कुछ है सब व्यवहार नहीं है। क्या समझ नहीं बात? छद्मस अवस्था का शुद्धोपयोग दशा है, आत्मानुभव की दशा है। उस आत्मानुभूति की दशा को निकाल दो, बाकी जो कुछ बचेगा वो सब कुछ व्यवहार है, अब चाहे वो ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो। तो अज्ञानी के पास आत्मानुभूति है नहीं है, तो उसके पास निश्चय नहीं है। समझे? समझना ध्यान से। तो व्यवहार तो है ना, कि व्यवहार भी नहीं है, उसके पास मिथ्यात्व है, उसका समस्त परिणाम मिथ्यात्व है। और निश्चय व्यवहार वो ज्ञानी के पास है। कैसे? कि आत्मानुभूति है ना, बोले हाँ, बोले वो निश्चय है, मैंने वो स्वभाव है, उसको अलग करो, अब जो बचेगा वो ज्ञानी का समस्त भाव व्यवहार है। आई वो समझ में? अब जो भी है, पहले चौथा है, पांचवा गुण स्थान है, छठा गुण स्थान है, और अन्य जो भी परिणाम है सब व्यवहार है। कर्मों की जितनी उपाधियां हैं सब व्यवहार है। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां गुण स्थान वो तो शुद्धोपयोग के काल में है ना। तो शुद्धोपयोग की जो दशा है वो तो निश्चय है, लेकिन उस दशा का परिचय कराने वाला जो आठवां, नौवां, 10वां गुण स्थान रूप कर्म सापेक्ष है, वो भी व्यवहार है। फिर केवल ज्ञान अवस्था प्रकट हुई, अनंत अवस्था आ गई। अब उस अनंत अवस्था में भी जो आत्मा की अनुभूति है ना, तन्मयता स्वभाव की, वो निश्चय है। अनंत अवस्था बोले वो व्यवहार है। समझिए बात? और फिर उसके बाद जो केवल ज्ञान आदि प्रकट होने के बाद जो सिद्ध अवस्था प्रकट हुई, वो सो सिद्ध अवस्था, अवस्था ऐसा कहना सो व्यवहार है। क्या? और वो आत्मा के अनंत गुणों का अनुभव, एक चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र, वो निश्चय, वो निश्चय है, वो स्वभाव है। आ रही वो समझ में? माने उस अनुभूति को छोड़ दो आप, जो कुछ बचेगा वो सब व्यवहार के खाते में चला जाएगा। इतना इतना सिंपल सा स्टेप है ये, है ना? चलो भैया आगे। हाँ, तो इनको व्यवहार भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यवहार के विषय होते हैं। हम्म। ये धर्म ना होते हुए भी, शुद्ध पर्याय ना होते हुए भी व्यवहार ने इनको शुद्ध पर्याय कहता है, धर्म कहता हम्म। है। हम्म। धर्म कहता है कि नहीं? कि नहीं कहता? बताओ, ये रत्नात्रय है, ये जो 5 प्रकार के पाप का त्याग है और 5 प्रकार के हिंसा, सत्य, 5 प्रकार के अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदि का जो ग्रहण है और दया, दान, अनुकंपा धर्म है, ऐसा व्यवहार ने कहता है।
ऐसा कहने पर भी निश्चय ने उससे सदा इनकार करता है, क्योंकि निश्चय ने का काम ये होता है कि व्यवहार ने जो कहता है उसको नेति नेति कहता है, माने नहीं नहीं, नहीं है, ऐसा नहीं नहीं। नहीं। अर्थात हम्म। व्यवहार ने कुछ भी कहे, चाहे वो शुद्धात्मा की बात करे, शुद्धात्मा का विचार करे, तो भी निश्चय ने कहेगा नेति, माने नहीं। अनुभूति को निश्चय कहेगा वो बस, ठीक है ना, और किसी को निश्चय नहीं कहेगा। जैसे अष्ट पंच अध्याय के जो नए हैं, है ना, उस अपेक्षा से बात है, 8 नए हैं, 8 नए में 7 नए व्यवहार हैं, एक निश्चय है। कौन सा? परम शुद्ध निश्चय है। क्या है परम शुद्ध निश्चय है? परम अनुभवात्म अनुभूति, बस और कुछ नहीं। समझे? वो, और कुछ नहीं, ऐसा समझा रहे हैं यहाँ पर। चलो ये आगे। कहते हैं कि आत्मा विचार साध्य नहीं है, आत्मा तो अनुभूति साध्य है, इसलिए वो उसको नैति कहता है। व्यवहार में प्रवर्तित होते हुए ज्ञानी उसकी श्रद्धा नहीं करते, वो जो कुछ भी कहता है उसकी श्रद्धा नहीं करते। आत्मा अनुभूति साध्य है? हम्म। क्या अर्थ है इसका, आत्मा अनुभूति साध्य है? अनुभूति से ही जाना जा सकता है। अनुभूति तो स्वकाल में होती है, मुझे करनी ही नहीं है। क्या करूंगा, मैं तो आत्मा ही हूँ। वही करने योग्य, साधने हम्म। योग्य। आश्रय करने योग्य है। नहीं, मैं क्या आश्रय कह रहा हूँ लेना समझ योग्य रहे, है। इसको समझो। तो बात सही है, उत्तर तो आपको पता ही है। आचार्य अमरचंद्र देव लघु तत्व विस्फोट में जब अरविंद भगवान की भक्ति करते हैं, तो 7वें नंबर की भक्ति में वो कहते हैं कि मुझे शुद्धोपयोग प्रकट हुआ, छठे सातवां गुण स्थान प्रकट हुआ। ये शुद्धोपयोग प्रकट होने के बाद अब मेरी आकुलता बढ़ गई है। क्या कहा उन्होंने? शुद्धोपयोग प्रकट होने के बाद मेरी आकुलता बढ़ गई है। क्यों? मुझे तो केवल ज्ञान चाहिए। समझे या नहीं समझे? अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं बस ये शुद्धोपयोग में स्थिर रहूं, बाहर नहीं आना चाहता मैं। शुद्धोपयोग तो सुहाता है, और कुछ मुझे सुहाता नहीं है। मुझे तो उसका उस वो जो आनंद प्रकट हुआ है, हे भगवान आपके प्रसाद से, मुझे वो केवल ज्ञान समझ में आ गया। अब मुझे तो उससे कम कुछ नहीं चाहिए, है ना। अब ऐसा कह के हम तुमको पज्जे मूड पर्याय मूड नहीं कर रहे, हम तुम्हें समझा रहे हैं कि जिन्होंने वो पुरुषार्थ छोड़ दिया है और रोगी की भांति काल गवा रहा है, और उसे ये लगता है कि मैं तो आत्मा हूं बस, खत्म, और मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अनुभव आदि जो भाव है वो स्वकाल में प्रकट होता तब होगा जब होगा। बात तो सत्य है, बात तो परम सत्य है। लेकिन इस परम सत्य भाव का वास्तविक जिसको ज्ञान हुआ है, उसका ज्ञान आपो आप ही स्वभाव की स्थिरता की ओर बढ़ता है, ना कि प्रमाद की। जैसे वो कर्मबद्ध पर्याय का निश्चय वास्तव में निश्चय हुआ है, उसका स्वाभाविक रूप से जो ज्ञान है, उपयोग है, वो स्वभाव की स्थिरता की ओर ढुलता है, ना कि प्रमाद की ओर ढुलता है, ना कि वो रोगी की भांति काल गवाता है। उसे निर्णय करना है, अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। क्या अर्थ है इसका, हर्ष बहुत है अपना कार्य करने का? अब वो प्रमादी नहीं है, उसे तो वो एक भेद ज्ञान की जो कर्कश आरी चल रही है ना, अति अति निर्दयता पूर्वक दारुण दारिण दारुण दारिण जो चल रही है, समझे नहीं समझे, वो ही उसको एक भाव रहता है, अन्य कोई भाव उसको रहता नहीं है। ये समझना यहाँ पे ध्यान से। क्यों? क्योंकि आत्मा वास्तव में अनुभूति साध्य है। क्या कहा? आत्मा वास्तव में अनुभूति साध्य है। अब वो अनुभूति की पर्याय से अपने को परिपूर्ण समझे, तो कहते हैं कि पर्याय से आत्मा परिपूर्ण होता नहीं है, और स्वभाव की दृष्टि करता है तो अनुभूति या पर्याय, अनुभव की पर्याय आपो आप प्रकट होती है। वो जो पर्याय का इंतजार कर रहा है, उसके भरोसे बैठा है, उससे अपने को परिपूर्ण समझ रहा है। अब मैं तो काय का आत्मा अनुभव हो तो कुछ बात बने, ये निरादर कर रहा है। अब अनुभव नहीं होगा। आत्मा हूं, परिपूर्ण हूं, ऐसा निर्णय अंतरंग में करे, निश्चय अंतरंग में करे, है ना, तो वह अनुभव की पर्याय प्रकट होती है। उस अपेक्षा से अनुभव की दृष्टि नहीं करना। परंतु
आत्मा अनुभूति साध्य है। मतलब क्या? अनुभूति ना हो तो चैन नहीं पड़े। समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को। हाँ, ये भाव आत्म साधना करने के लिए मिला है ना, और आत्मा अनुभूति साध्य है। समझे या नहीं समझ मेरी बात? नहीं हो रहा भैया तो क्या करो? गलती पहचानो, क्यों नहीं हो रहा, करो निर्णय। क्या चूक है? क्या उपाय बतलाया आचार्य देव ने अनुभूति का? तत्व अभ्यास, विचार। तत्व निर्णय। चलता है या नहीं चलता है विचार? है कि भैया वो पाप के उदय में तो चलता है, पुण्य के उदय में चले चाहे ना चले, पाप के उदय में तो चलता है। चलता है या नहीं चलता है बोलो? कषाय की तीव्रता में तो चलता है, मंदता में। कषाय की मंदता को ही भेद विज्ञान समझते हैं हम। समझना ध्यान से, कषाय की तीव्रता में भेद विज्ञान करते हैं, और कषाय की मंदता को भेद विज्ञान समझते हैं। कषाय की तीव्रता में भेद विज्ञान होता नहीं, कषाय की मंदता में भेद विज्ञान का पुरुषार्थ हो सकता है, सो करता नहीं। क्या कहा? तीव्र कषाय की तीव्रता में भेद विज्ञान कर सकता नहीं, और कषाय की मंदता में कर सकता है पर करता नहीं। क्यों? क्योंकि कषाय की मंदता को भेद विज्ञान समझता है। कुछ बात समझ में आई? वो वस्तु प्राप्त कैसे हो, कैसे पड़े? अरे होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। क्या समझे? नहीं समझे भाई बात? होकर निराश सब जग भर से, अर्थात अब उपयोग सारे जगत से हटकर एक स्वभाव की ओर सिमट गया है। समझे? जैसे वो संयोगिता को पृथ्वीराज के सिवा कुछ सुहाता नहीं, लैला को मजनू के सिवा कुछ सुहाता नहीं, है ना? ऐसे ही वो आत्म प्रेमी को उस आत्मा के सिवा अन्य कोई भाव सुहाता नहीं है। आत्मा अनुभूति साध्य है। समझो इस बात को, ऐसे ही मत जाने दो। इस विकल्प में मत रहो कि थोड़ों को होती है, वो थोड़े तुम ही हो, घबराना नहीं। वो दो चार को ही होती है, 20 अंक प्रमाण में किसी एक को होती है, ऐसा नहीं है। ऐसा कदापि नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक को होती है। 6 महीना 8 समय में 608 जीवों को होती है। समझे या नहीं समझे बात? है ना? दुर्लभ है, क्योंकि अभी तो स्वाध्याय समझने वाले दुर्लभ तुम्हें नहीं समझ में आते जगत में। जिनवाणी के इन वचनों को समझने वाले कितने कितने जीव हैं, इसलिए दुर्लभ है। जैन तो बहुत है, लेकिन तत्व समझने वाले कितने हैं? सॉरी, तत्व समझने वाले भी बहुत है, सही तत्व का स्वरूप समझने वाले कितने हैं? और सही तत्व के स्वरूप में अपने उपयोगों को तन्मय करने वाले कितने हैं? समझ में आई बात? इस अपेक्षा से दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ नहीं है कि मुझे होगा नहीं, ऐसा दुर्लभ नहीं है कि मुझे हो सकता नहीं। समझ ना? आत्मा अनुभूति साध्य है। अपने स्वभाव की साधना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो साध्य कब है? अनुभूति साध्य है। आती हो समझ में? हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। और वो अनुभूति साध्य कब बनता है? जब सिवाय चैतन्य की कुछ और सुहाता नहीं है। समझ नहीं बात? प्रभु पे यह वरदान सुपाऊं, फिर जग कीच बीच नहीं आऊं। समझ रही बात? जगत कीचड़ कीचड़ जैसा दिखना चाहिए, तो अनुभूति साध्य है। और वो तत्व निर्णय करे, वास्तविक तत्व निर्णय करे, वास्तव में अपने उपयोग को उस तत्व में लगाए, वास्तव में उस तत्व का अभ्यास करे, तो ये सब परिणाम करने नहीं पड़ते, सहज आपो आप ही प्रकट होते। मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ऐसे नहीं बनेगी बात। वो अंतरंग में उसकी महिमा प्रकट, वो तो महिमा को बतलाया, शुद्ध है बुद्ध है, वो ऐसे शब्दात्मक विचारात्मक नहीं है। वो शुद्ध बुद्ध एक महिमावान जो भाव है, वो अंतरंग का परिणाम है, वो अवक्तव्य परिणाम है, वो निर्विकल्प दशा है, वो वचनात्मक नहीं है, निर्णयात्मक है।
जैसे रुपया का बहुमान तुम्हें कैसे आता है, करोड़ अरब ऐसा आता है, या मात्र बस वो रुपये का भाव अंदर में चलता है? काउंटिंग चलती है क्या? है, गिनती चलती है क्या? गिनती थोड़ी चलती है। बस सोना, स्वर्ण, रुपया, बस ऐसा। ऐसा वो आत्मा, वो शुद्ध है, एक है, बुद्ध है, ये सब नहीं, कुछ नहीं होता। उल्टा नहीं पकड़ना। निर्णय करने से पूर्व तो समस्त भाव समझा जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं, वो बस उसका उसमें अपने उपयोग को घुमा रहा है, ऐसा नहीं। वहां निर्णय है। आत्मा अनुभूति साध्य है। आत्मा माने मैं। मैं हाँ, और मैं माने मैं, ये जो अभिवर्त जागतो जीव ऊच है, हाजरा हजूर विद्यमान मैं, ये जो ज्ञान भाव, ये अनुभूति साध्य है। ये अनुभव में आ रहा है या नहीं आ रहा है? धोखा मत खाना। समझे? हाँ, ये निर्णय तो होता है कि हाँ ये ज्ञान है, लेकिन यहाँ अपने उपयोग को स्थिर करे, वास्तव में इसमें पर का मैल हटावे, गुण करे, है ना, भेद विज्ञान करे, और स्वभाव की दृष्टि करे, तो वह आत्मा अनुभूति साध्य अर्थात अनुभव से प्रकट होता है, जाना जाता है, समझ में आता है, ऐसा। ठीक, चलो ये आगे। बरोबर। सचमुच को, दया दान पूजा आदि को, व्रत आदि को, मुनिराज के 28 मूल गुण को धर्म की संज्ञा, रत्नत्रय की संज्ञा दी जाती है, लेकिन उनको रत्नत्रय की संज्ञा देने पर भी वे रत्नत्रय रत्नत्रय बिल्कुल नहीं है, जरा भी नहीं है, उनमें रत्नत्रय का नामो निशान भी नहीं है। हम्म, तो भी किसी प्रयोजन से व्यवहार ने उनको रत्नत्रय कहता है। वो इसलिए हाँ, कहता है कि जब तक इतनी मंद कषाय ना हो, तब हम्म, तक इन चतुर्थ गुण स्थान माने सम्यक दर्शन, पांचवा व्रतधारी श्रावक, और छठवां जो मुनिराज का पद है, उसकी उपलब्धि होती ही नहीं है। जिस पिटारे में रतन रखे हो, तो उस पिटारे को कहते हैं देखो ये रतन है, ऐसा कहते नहीं कहते? ये क्या रखा है? देख तो पिटारा रहा है, रतन तो अंदर है, तो क्या कहते हैं? रतन रखे हैं, रतन रखे हैं, ऐसे कहते हैं। ये क्या है? ये रत्न है। ऐसे ही जहाँ अवास्तविक रत्नत्रय शुद्धोपयोग के भाव से प्रकट हुए, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव जो उन मुनि राजों के छठा सातवां गुणस्थान अंतरंग में प्रकट हुआ है, वो जो वास्तविक रत्नत्रय है, उसके सापेक्ष वर्तने वाली मन वचन काय की परिणति को भी रत्नत्रय ऐसा कहते हैं, और रत्नत्रय धर्म कहते हैं। मुनिराजों को चलते फिरते क्या कहा जाता है? सिद्ध कहा जाता है। प्रचन सार अष्टपौड़ क्या कहते हैं? वो देखो धर्म जा रहा है, धर्म। वो मुनिराज है, वो कौन है? वो धर्म है। कौन सा धर्म? जिन धर्म है। ये जिन धर्म है, ये जो यहाँ विराजमान है, उपदेश कर रहे हैं, है ना, गमनागमन क्रिया कर रहे हैं, कौन है ये जैन धर्म है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो अंतरंग में वास्तविक जैन धर्म और रत्नत्रय का भाव शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है ना, और निर्णय प्रकट हुआ है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप प्रकट हुआ है, जो वास्तविक धर्म है। चारितम खलु धम्मो, आत्मा की स्थिरता प्रकट हुई है, उस स्थिर परिणाम के साथ वर्तने वाले मन वचन काय के योग को भी क्या कहा? धर्म है, रत्नत्रय है, ऐसा इस व्यवहार ने का कथन है। ठीक, चलो आगे। बरोबर। कितनी मंद कषाय ना हो तो उनके लायक पुरुषार्थ होता नहीं, और ये मंद कषाय हो जाए और वो पुरुषार्थ में मदद करे अथवा उसका कारण बने, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन उनकी ओर पुरुषार्थ जागृत करने के लिए, माने आत्मा में, शुद्ध स्वभाव में पुरुषार्थ जागृत करने के लिए इतनी मंद कषाय, शुभ भाव, शुभोपयोग इनका होना आवश्यक है। हम्म, फिर से बोलो। इसलिए आत्मा में शुद्ध मंद कषाय, स्वभाव में हाँ, पुरुषार्थ जागृत करने के लिए इतनी मंद कषाय, शुभ भाव, शुभोपयोग होना आवश्यक है। आ गई समझ में क्या मतलब है इसका?
शुभ मंद भाव और कषाय। शुभोपयोग के काल में तो होता है भेद विज्ञान, और अशुभ भाव और तीव्र कषायों के काल में नहीं होता है भेद विज्ञान। शुद्धोपयोग का वो जो भेद विज्ञान है पुरुषार्थ, वो कहाँ प्रकट होता है? शुभ भाव शुभोपयोग। और मंद कषाय में, है ना। और शुभ भाव और मंद कषाय के काल में तो हम भेद विज्ञान करते ही नहीं है। करते हैं? संतुष्ट रहते हैं, कषाय की मंदता में संतुष्ट रहते हैं, शुभोपयोग में संतुष्ट रहते हैं। मजा आ रहा है किसमें? स्वाध्याय करने में मजा आ रहा है, उसी को सूक्ष्म भेद ज्ञान विज्ञान। बढ़ाने में मजा आ रहा है। हाँ, उसको भेद विज्ञान मानता है ना, वही तो उसको भेद विज्ञान मान लेता है। वहां तो उपयोगों को सारे जगह से हटाकर तन्मय करने का क्षण मिला है, क्या समझे? वो तो तुझे ऑप्शन मिला है, मार्ग मिला है कि तू अपने सारे उपयोग को बाहर से हटा दे। कषाय की तीव्रता नहीं है, पांच इंद्रिय की विषयों की तीव्रता नहीं है, चार कषाय परेशान नहीं कर रही है, संज्ञाएं परेशान नहीं कर रही हैं, आहार व्यय मैथुन आदि संज्ञाएं परेशान नहीं कर रही हैं। तो क्या हो रहा है? अब उपयोग इन सब के वशीभूत नहीं है। किन सब के? पांच इंद्रिय, चार कषाय, 25 कषायों के वशीभूत नहीं हुआ है। तो क्या करें? अब लगा दे इस उपयोग को स्वभाव में, लगा ले इस उपयोग को अंतरंग में, कर ले एकाग्र। पर वो तो क्या समझता है, मैं तो धर्मात्मा हुआ हूं। कैसे? मुझे कोई कषाय परिणाम उत्पन्न होता नहीं है, कोई मुझे बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, है ना। और मुझे कोई ज्यादा विकल्प होता नहीं, तो वो विकल्प, ज्यादा विकल्प नहीं हो रहा, इसको समझ लेता है कि ये धर्म हो रहा है। धर्म ज्यादा विकल्प नहीं होने का नाम धर्म है, या निर्विकल्प होने का नाम धर्म है? बोलो भैया। निर्विकल्प। परंतु वो विकल्प की मंदता को धर्म समझ रहा है। भैया पहले तो बहुत अच्छा धर्म करते थे हम। क्यों? कैसे करते थे बहुत अच्छा धर्म? ज्यादा विकल्प नहीं होते थे, थोड़े विकल्प होते थे। अब ज्यादा विकल्प होते हैं, तो अब धर्म नहीं होता है। यानी तू विकल्प को धर्म मानता है, थोड़े विकल्प को धर्म मानता है, शुभ भाव को धर्म मानता है। अब बोलो, जो शुभ भाव को धर्म मानता है वो कौन है? मिथ्या दृष्टि है या नहीं? व्यवहाराभासी है या नहीं? बोलो, है ना। और शुभ भाव को धर्म मान रहा। पूछो अपने आप से, हम शुभ भाव को धर्म मानते हैं या नहीं मानते? अच्छा कहाँ लगता है हमें? शुभ भाव में लगता है अच्छा, या तीव्र कषाय में? अशुभ भाव में अच्छा लगता है? कहाँ अच्छा लगता है? अच्छा लगना चाहिए निर्विकल्प दशा में। सविकल्प दिशा किसको अच्छी लगती है? ज्ञानियों को तो नहीं अच्छी लगती। ज्ञानियों का तो एकमात्र ध्येय निर्विकल्प अवस्था को प्रकट, और एकमात्र ध्येय निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होना है। लेकिन निर्विकल्प की ओर तो उसका ध्यान ही नहीं है तो बतलाओ। ये तो ये मानकर बैठा है, मुझे तो अनुभूति वर्त ही रही है। तब अनुभूति स्वरूप। जब मैं पिक्चर हॉल में बैठा हूं तब भी, जब मैं हलवा पूड़ी खाता हूं तब भी, और मैं पांच इंद्रिय के विषय कषायों में संलग्न रहता हूं तब भी, अनुभूति तो वर्त ही रही है। वर्त रही है ना। क्यों? क्योंकि जो कुछ झलकता ज्ञान ज्ञान। में, वह गे नहीं, बस ज्ञान है ना। तो गे तो मेरे ज्ञान में झलक ही नहीं रही, अनर्थ कर दिया उसने। बात तो, गाथा तो सही पड़ी, अर्थ गलत निकाला। समझ में आई बात? नहीं समझ में? तो क्या कर रहा है? तीव्र कषायों में परेशान हो जाता है, और कषायों की मंदता में प्रसन्न हो जाता है। और निर्विकल्प अवस्था, जिसका नाम वास्तविक धर्म है, उसकी खबर ही नहीं है। यहाँ क्या कहते हैं? जब कषाय मंद होती है, उपयोग में शुभ परिणाम रहता है, वहां भेद विज्ञान करे। ये कहा ना बाबूजी ने, पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ का काल है। क्या होता है वहां पर? वहां शुद्ध उपयोग प्रकट करने की दशा प्रकट होती है। पर वहां तो बस चर्चा करके, वार्ता करके, सुन के, सुनाकर, लिख कर, पढ़कर संतुष्ट हो गया। अधिक से अधिक पूजा आदि करके संतुष्ट हो गया, माला आदि फिर के संतुष्ट हो गया, यहाँ वहां का विकल्प करके संतुष्ट हो गया। या मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एक हूँ, निरंजन हूँ, चैतन्य हूँ, ऐसे विकल्प मात्र में संतुष्ट भया। क्या? निश्चयभासी है, विकल्प को निर्विकल्प अवस्था समझता है। समझे नहीं समझे? नाना प्रकार के आत्म संबंधी विकल्पों को भेद विज्ञान समझता है। ऐसा नहीं है। वह काल तो स्वानुभूति की ओर ढुलने का, वास्तव में अपने उपयोग को सारे जगत से हटाकर स्वभाव की ओर लगाने का है। वह काल तो वास्तव में वह काल है। समझ में आई बात? ऐसा, ये लाइन फिर से पढ़ो भैया।
आत्मा में, शुद्ध स्वभाव में पुरुषार्थ जागृत करने के लिए इतनी मंद कषाय, शुभ भाव, शुभोपयोग इसका होना आवश्यक है। आवश्यक है पुरुषार्थ जागृत करने के लिए। ठीक। चलो आगे। इसलिए ये कहना बहुत अच्छा हुआ कि हम आत्मा का, शुद्ध आत्मा का पुरुषार्थ करना चाहते हैं। तो कहाँ जाएं, क्या करें? कहते हैं कि कम से कम इतनी कषाय तो मंद होनी चाहिए। तो एक चांस है, उस चांस में यदि तुम शुद्धात्मा का अलग से पुरुषार्थ करोगे, इसकी ओर दृष्टि ना रखकर, इनकी ओर दृष्टि ना रखकर, इनकी ओर उपयोग ना रखकर, और शुद्धात्मा की ओर अपने उपयोग को लगाकर यदि पुरुषार्थ करोगे तो उपलब्धि हो जाएगी, सम्यक दर्शन की हम्म उपलब्धि हो जाएगी, एक हम्म देश चारित्र की उपलब्धि हो जाएगी, हम्म सकल चारित्र जो मुनिराज को होता है उसकी उपलब्धि हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। फिर से पढ़ लो एक बार, फिर समझ लो। ये चीजें रिपीट करके पढ़ने वाली है, रिपीट करके समझने वाली है, याद करने वाली है। कैसे हो जाएगी निर्विकल्प अवस्था, मुनि दशा, शुद्धोपयोग की उपलब्धि कैसे हो जाएगी? क्या करके हो ये जाएगी? शुद्धात्मा का अलग से पुरुषार्थ करोगे, इनकी ओर दृष्टि ना रखकर, माने जो पीछे शुभोपयोग की बात करी थी, हम्म इनकी ओर दृष्टि इससे ना इस रख, इससे पहले एक और लाइन कही। पहले तो ये जरूरी है। कम से कम इतनी कषाय तो मंद होनी चाहिए। तो एक चांस है, उस चांस मिल चांस, गया? चांस मिल गया नहीं मिल गया ये बताओ? है चांस मिला या नहीं मिला? कि हाँ ये चांस तो मिल गया। अब इस चांस में क्या करना है? शुद्धात्मा का पुरुषार्थ। वो पुरुषार्थ कैसे होता है? बताओ पढ़ के पढ़ के बतलाओ। यदि तुम शुद्धात्मा का अलग से पुरुषार्थ करोगे, हम्म इनकी ओर दृष्टि ना रखकर, इनकी ओर उपयोग ना रखकर, और शुद्धात्मा की ओर अपने उपयोग को लगाकर यदि हम्म पुरुषार्थ करोगे तो उपलब्धि हो जाएगी। आ गई समझ में? उपयोग हम्म। को कहाँ लगाकर? शुद्धात्मा की ओर लगाकर, इन विकल्पों की ओर लगाकर नहीं। ये शुभ परिणामों की ओर लगा के नहीं, ये कषाय की मंदता की ओर लगा के नहीं। ये कषाय की मंदता तो चांस है। और ये देखो, जगत में एक बार चांस मिलने के बाद दोबारा मिले ना मिले, पर मुमुक्षु को तो बार बार मिलता है। क्या जिसे स्वाध्याय प्रेम हुआ है, स्वाध्याय से प्रेम हुआ है, जिसे तत्व समझने की रुचि जागृत हुई है, उसे तो ऐसा चांस बार बार मिलता है, अनेकों बार मिलता है। आती है वो समझ में नहीं आती है? वो बोलो, अब इतने अनेकों चांस में एक चांस भी नहीं है। कितनी देर के लिए करना है बोलो? कितनी देर के लिए? है? आधा पौना सेकंड भी नहीं, बस आधा पौना सेकंड भी ज्यादा बताया अपने उपयोग को स्वभाव की ओर लगाने के लिए अपने पास आधा सेकंड भी नहीं है। क्या समझे? और लेकिन वो आधा सेकंड वाला जो काम है ना, उससे पहले बहुत काम है। क्या बहुत काम है? पहले उपयोग भली प्रकार से, ये धारणा ज्ञान है ना, जो मेरा जो ज्ञान है, इसमें जो धारणा स्वभाव है, इसमें सही सही वस्तु स्वरूप समझ में आए। ये धारणा ज्ञान में आए पहले, बिल्कुल सही सही, जैसा भगवान ने कहा है, जैसा जिनवाणी में लिखा है, जैसा आचार्यों का उपदेश है, वैसा वस्तु स्वरूप बिल्कुल सही सही ये धारणा ज्ञान में हो। और फिर वो जो धारणा ज्ञान में शुद्धोपयोग, वो जो वस्तु स्वरूप है, वहां जो लक्षण निर्धारित हुए अपने आत्मा के, अपने स्वभाव के, जो मैंने वास्तविक लक्षणों को निर्धारित किया, उन निर्धारित लक्षणों में अपने उपयोगों को तन्मय किया। और फिर क्या होता है? हम्म? कि उपयोग का तन्मय बार 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 उन लक्षणों से स्वभाव को निर्णय करने में, जब ऐसा बार बार करता है, तब एक समय ऐसा आता है कि आनंद की तरंग उठती है, निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, रोमांच हो जाता है, आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है।
आई बात समझ में? रोमांच हो जाता है, मन सिरहन हो जाती है शरीर में, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, बाहर का कोई विकल्प नहीं है वहां पर। वहां तो उपयोग की स्थिरता है, वो स्थिरता, जिसके जिसके निर्विकल्प भाव को इन विशेषणों से समझाया, आनंद, रोमांच और स्वानुभूति आदि आदि, सुख, है ना, पारमार्थिक सुख, ऐसे विशेष 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 लक्षणों से जो समझाया है, वो वास्तव में एक समय का या कुछ समय का और निर्विकल्प शुद्धोपयोग का काल है, निकषाय परिणाम का काल है, जहाँ चैतन्य भाव के सिवा अन्य कोई परिणाम नहीं है। कषाय नहीं है, यही उसका आनंद भाव है, यही आनंद है, परमानंद है। कषाय नहीं है। कैसी कषाय नहीं? तीव्र नहीं है, मंद नहीं है, है? कि चैतन्य के उस क्षेत्र में कषाय का अंश भी नहीं है। समझे या नहीं समझे? अंश भी नहीं, ऐसा वह निर्विकल्प दशा का भाव है। ऐसा तो कब ये पुरुषार्थ कहाँ होता है? ये पुरुषार्थ ध्यान से समझो कैसे होता है, कहाँ होता है। आगे। व्यवहार ने यह बोलता है कि ये धर्म है, ये रत्नत्रय। इससे हमको एक बड़ी मदद मिली, और वो ये कि हम जो पहले रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए इधर उधर जगत के पदार्थों की ओर, देव शास्त्र गुरु की ओर, जिनवाणी की ओर, किसी भी तरफ झांकते थे, तो वो झांकना अब बंद हो गया। इससे ये मदद मिली और ये सीख मिली कि हमें यहाँ पहुंचने के लिए इतनी मंद कषाय होना आवश्यक है। तो इतनी मंद कषाय के लिए वह शुद्धात्मा के सन्मुख होकर और शुद्धात्मा के उद्देश्य से प्रयत्न करता है, और जब इतनी मंद कषाय होती है, तब उस मंद कषाय से विमुख होकर शुद्ध आत्मा का पुरुषार्थ करता है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो जाते हैं। इसलिए व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। हाँ, वो मंद कषाय जो हुई वो व्यवहार है, और उसका पक्ष छोड़कर स्वभाव की ओर उन्मुख होता है, तो इसलिए वो मंद कषाय अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सत्यार्थ भी है और भूतार्थ भी है। कहाँ तक पहुंचने के लिए? उस दशा में जाने के लिए वो मार्ग, जो बीच का मार्ग आता है। इसलिए आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं शुभोपयोग से शुद्धोपयोग। क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग से समय भर पहले का जो काल है, वो स्वभाव से ही शुभोपयोग का काल है, अशुभोपयोग का काल ही नहीं है। अशुभोपयोग से शुद्धोपयोग में नहीं जाता जीव, शुभोपयोग के कारण शुद्धोपयोग में नहीं जाता, लेकिन शुद्धोपयोग का से प्रथम जो काल है वो शुभोपयोग का काल है। इसलिए वहां कहते हैं शुभोपयोग से शुद्धोपयोग, परंतु शुभोपयोग के कारण नहीं, शुभोपयोग को छोड़कर है शुद्धोपयोग, उसकी दृष्टि को छोड़कर है शुद्धोपयोग। प्रकट में ही ना बात, पकड़ में तो कारण कार्य संबंध नहीं है उनका, लेकिन वो उपस्थित है। पहला जब अंदर शुद्धोपयोग में प्रवेश किया, तो वह शुभोपयोग की नाव थी जिसको छोड़कर अंदर गए थे हम। इसलिए वो उपादेय नहीं है, हे है, दृष्टि करने योग्य नहीं है, व्यवहार नहीं है, व्यवहार का कथन है ऐसा। चलो आगे। इससे परंपरा से भी तो कहा है ना, परंपरा से कारण। हाँ, परंपरा तो कहते हैं उसको, वो तो वो व्यवहार का ही तो कथन है, परंपरा से मोक्ष का कारण क्या, ना ये व्यवहार ने का ही कथन है। पंडित हम्म। डोडामल जी ने भी उसको रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ऐसा कहा है, हम्म। उसका स्वभाव समझाया है। परंपरा का है, परंपरा का अर्थ ही व्यवहार होता है, मैंने कंटिन्यूटी या तारतम्यता को समझाने के लिए। देखो, एक पर्याय दूसरे पर्याय के कारण नहीं है। यदि शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण मानोगे, तो एक बड़ी, सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाएगी, जो कि वास्तविक समस्या है। तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग को मानो, क्योंकि शुद्धोपयोग प्रकट होने से पहले शुभोपयोग था, तो शुभोपयोग को तुमने शुद्धोपयोग का कारण कह दिया। और अशुभोपयोग प्रकट होने से, शुभोपयोग प्रकट होने से पहले कौन सा उपयोग था? अशुभोपयोग। अशुभोपयोग था। तो फिर शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग हो गया ना, फिर तो बिल्कुल। हो गया, नहीं हो गया? तो जैसे शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग नहीं है, ऐसे ही शुद्धोपयोग का कारण शुभोपयोग भी नहीं है। ऐसा है। ठीक, चलो आगे। भगवान ने, आचार्य ने तो यहाँ तक कहा है कि भगवान ने, क्योंकि भगवान ने अध्यवसान छुड़ाए हैं, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सारा ही व्यवहार छुड़ाया है। व्यवहार में क्या हुआ कि जो बात जैसी नहीं है वैसी उसको किसी प्रयोजन से कहना,
तो वो व्यवहार में आती है, और यदि वो वैसी नहीं है और उससे कोई सिद्धि नहीं होती तो फिर वो सर्वथा झूठा है, वो पाप है। इसलिए व्यवहार पाप की श्रेणी में नहीं आता, उससे पुण्य बंध तो होता है। व्यवहार का फल पुण्य है, लेकिन उसकी बात हमेशा ही असत्य होती है। आत्मा का, शुद्धात्मा का ज्ञायक के रूप में चिंतन, ये भी सत्यार्थ नहीं है। ज्ञायक का चिंतन हो रहा है, ये भी सत्यार्थ नहीं, क्योंकि चिंतन विचार आत्मा जो धर्म नहीं है, पर आत्मा का धर्म तो अनुभूति है। आए ना समझ में? ये तो हम पहले अब इसको समझा ही चुका मैं अभी। और ये तो आपको बस नोट करने वाली बात है कि बाबूजी बार बार इस बात को समझा रहे हैं, आप भी इस बात को समझे, है ना। आचार्य भगवान ने भी यही भाव हमें बार बार समझाने का प्रयास किया है। आत्मा, अनुभूति ही आत्मा है, ऐसा कहा है समय सार में, है ना। तो ये समझो ध्यान से यहाँ पे क्या कहा है बाबूजी ने भी, कि धर्म तो बिल्कुल। अनुभूति है। उससे उससे पूर्व की अवस्था, वो गुण भेदों का, वो तो सब व्यवहार है। तारतम्यता से अपेक्षा करत हम उसको धर्म भी कहते हैं। पुण्य बंध का कारण है, क्यों? क्योंकि वो पहले है, शुद्धोपयोग से पहले है। लेकिन वो बंध का कारण है, शुद्धोपयोग तो निर्बंध अवस्था है, वो तो निर्बंधता का कारण है, तो मुक्ति का कारण है। मुक्त होने बैठे हैं या बंध को प्राप्त होने बैठे हैं? बंध तो अनादि से कर ही रहे हैं। जहां निर्बंध होने आए थे वहां पे भी बंद करने लगे क्या? जहां धर्म करने आए थे वहां भी पाप करने लगे। समझ नहीं बात? नहीं, जहां दान देने आए थे वहां लूटने लगे। मेरी बात समझ में आई या नहीं समझ में? है? अच्छा काम करने आए थे बुरा करने लगे। अहिंसा के लिए आए थे हिंसा करने लगे। ऐसे ही निर्बंध होने आए थे और बंध में संतुष्ट हो गए। बंध तो कर ही रहे थे, बंध तो कर ही रहे थे, है ना। तो इसलिए वह हे है, छोड़ने योग्य है। परंतु पुण्य बंध है। क्यों पुण्य बंध है? क्योंकि उसकी ओर ले जाने वाला है, उसका ज्ञान कराने वाला है, उसका स्वरूप बतलाने वाला है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने वाला है। इसलिए पुण्य बंध का भी कारण है। परंतु ये पुण्य भी पाप का दूसरा भैया है। पाप का दूसरा भैया है या पाप ही है? क्या कहते हैं शमशान में? पाप ही है। मालूम? हाँ मालूम। नहीं तो देखो, पाप ही जीव है। और पुद्गल, ये दो प्रवेश करते हैं। फिर जीव और आश्रव, ये दो प्रवेश करते हैं। फिर जीव और बंध, ये दो प्रवेश करते हैं, है ना। और ऐसे ऐसे दो दो प्रवेश करते हैं। और फिर जब आश्रव की बात आती है, जब आश्रव प्रवेश करता है तो अकेला प्रवेश करता है, दो भेष बनाकर, पुण्य और पाप की। मालूम? पूरे हम्म। अधिकार में मंच पे दो जने प्रवेश करते हैं और एक बनकर आते हैं। लेकिन आश्रम कैसा है? अकेला ही जाता है पर दो भेद लेकर जाता है, दो रूप बनाकर जाता है। तो सबसे बड़ा छलिया कौन है? वो सबसे बड़ा पाप। छलिया तो ये आश्रव है। आई वो समझ में? तो पाप और पुण्य दो नहीं है, द्वैत नहीं है इनमें, अद्वैत है। अद्वैत है। बंध का अद्वैत। इसके चक्कर में नहीं आना, ये बात तो पक्की है कि पुण्य होगा, शुद्धोपयोग से पहले परिणाम शुभ होगा, शुभोपयोग होगा। चक्कर में नहीं आना, बहरूपिया है ये फंसाने के लिए बीच में आता है। पकड़ थोड़ी ढीली छोड़ता है अपनी, ताकि तू फिर से झांसे में आ जाए, फिर से जाल में फंस जाए। फंसना नहीं। समझ में ये बात? ये जो दाना बिछाया है ना, इस चिड़िया पकड़ने के लिए बिछाया है। आ रही है बात समझ में? दाने के ऊपर क्या बिछा है? जाल बिछा है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? ऐसे ही पुण्य के ऊपर क्या बिछा है? आश्रम का जाल है वो। उसके चक्कर में नहीं आना, है ना। वो शुद्धोपयोग, वो निर्बंध अवस्था, वो धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये तो बंध है। ऐसा। चलो आपसे भैया ज्यादा आगे। खतरनाक पुण्य है। आपसे ज्यादा खतरनाक हाँ हाँ, धर्म। एक अपेक्षा से ऐसा कह सकते हैं कि पाप से ज्यादा खतरनाक पुण्य है, ऐसा कह सकते हैं। पुण्य में ही आदमी बिल्कुल कह उलझ सकते जाता है, आगे हैं। नहीं बढ़ता है। हाँ, चलो भैया आगे। वास्तव में व्यवहार तो एक क्षणिक संज्ञा है, हम्म। ये तो मंद कषाय है। तो कितना फर्क पड़ गया, है मंद कषाय, और हम उसको कहते हैं रत्नात्रय।
तो मंद कषाय को रत्नात्रय के नाम से पुकारना, कहना और भीतर ज्ञान में इस प्रकार का विकल्प होना, इसका नाम व्यवहारण्य है। इसका नाम व्यवहार। अभी समय हुआ, बाकी अपनी समय अनुसार करेंगे। ओम नमः। भैया एक एक क्वेश्चन है, अध्यवसान किसे कहते हैं? मिथ्यात्व को, अध्यवसान मिथ्यात्व को कहते हैं। ठीक। ओके। अध्यवसाय अध्यवसान एकार्थवाची है। ठीक। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणिमा को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।